जोर से डॉक्टर साहब को भारत माता की हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हमारे भूतपूर्व प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपके बीच पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले महालखा की ऐतिहासिक भूमि पर हम कहेंगे कि हमें वर्षों को हरियाणा प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन हमने विद्युत रूप से चुनाव हमने शुरू किया और हमारे लिए ये सोने से सुहागा की भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को यहाँ पर भेजा है। आशीर्वाद देने के लिए भी माननीय डॉक्टर साहब एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और की धड़कन भारत सरकार के हमारे कैबिनेट के मंत्री पूर्व में प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी का समालखा की नगरी में आने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों ताड़ियां तो बज रही है, पर जैसे डॉक्टर साहब का स्वागत होना चाहिए उसमें कोई कमी सी नजर आ रही है। बहुत बढ़िया से डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत धन्यवाद। सारे इकट्ठे बैठ के सलाह मशवरा कर ही रहे थे जी। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी।
अब से लगभग 21 दिन के बाद जिनकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी आपके क्षेत्र के विधायक के रूप में, ऐसे हमारे भाई शशिकांत जी, कौशिक जी, इस क्षेत्र के प्रभारी सुरेंद्र एलावत जी, मंडल अध्यक्ष जगदीश जी, यहाँ और सभी संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता भाइयों, बहन तो एक ही है, एक ही 100 के बराबर है, लेकिन ये गड़बड़ है। नहीं, हजारों बहनें साथ हैं सर, फील्ड में है सभी। ये गड़बड़ इसलिए है कि है तो सही साथ में, बहुत है सर, लेकिन कम से कम 33% तो यहाँ होनी चाहिए। आप बहुत सारे थे, वो थोड़ा सा ना लेस हो जाते हैं। कोई बात नहीं। और सभी यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के समालखा के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझे जितने आनंद की अनुभूति हरियाणा के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर होती है, उतनी मुझे देश में कहीं पर भी नहीं होती है। राष्ट्रीय स्तर पर मुझे, आप सब जानते हैं कि 2002 में जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय के जो आज देश के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी, उनकी टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे हरियाणा प्रांत के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी और लगभग तभी से मैंने हरियाणा के प्रभारी के रूप में काम करना प्रारंभ किया और शायद 1 वर्ष, 1-1.5 वर्ष जितने समय के भी मैं उस समय प्रभारी रहा। कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा मंडल नहीं जहां जाने का मौका नहीं मिला और हरियाणा के कार्यकर्ताओं के बारे में मैं उस समय भी, मुझे याद है कि उस समय जो हमारी यहाँ पर सरकार थी उसमें शायद हमारे 6 MLA थे और सरकार की जैसे कोई छोटी सी पूंछ होती है, ऐसे हमारी पार्टी का अस्तित्व था। और ये भी मुझे हमेशा याद है कि यहाँ के कार्यकर्ता, मैं जहां भी जाता था, जिस भी जिले पे गया, जिस भी मंडल पे गया, जिस भी बैठक पे गया, छोटी बैठक हो, बड़ी बैठक हो, सब लोग एक ही बात कहते थे कि डॉक्टर साहब आप हमको एक बार मौका दीजिए कि हम हरियाणा के अंदर अकेले चुनाव लड़ने की आदत डालें, अकेले चुनाव लड़ना सीखें। और आपकी ये बात मैं लगातार उस समय जो अपना हाई कमांड है उसको मैंने कहना शुरू किया। उस समय बड़े बड़े वरिष्ठ नेता, हमारे प्रिय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, अटल जी को जाकर कहते थे, अडवाणी जी को कहते थे, वेंकैया जी को बताते थे, जहां भी कोई कोर ग्रुप की बैठक होती थी सब जगह हम कहते थे। और जब मैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जाता था, कार्यकर्ताओं के भाव को जानता था, कार्यकर्ताओं की योग्यता का आकलन करता था, तो मैंने उस जमाने से, उस समय शुरू में तो जब मैं हरियाणा में प्रभारी के रूप में आया था, तो आज जो आपके मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय, जनप्रिय आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, वो यहाँ के संगठन मंत्री थे और कोर ग्रुप की बैठकों में वो होते थे। बाद में उनको
दूसरी जिम्मेदारी दी गई, केंद्र में दूसरे कामों में लगाया गया। लेकिन वो उस समय संगठन मंत्री होते थे, उनकी उपस्थिति में भी यही सब बातें होती थी। बाद में मुझे याद है कि यहाँ पर श्री राम प्यारे पांडे जी जो है संगठन मंत्री के रूप में आए, और मैंने जब अपना पहला प्रभारी का कार्यकाल था तो उस समय राम प्यारे पांडे जी के साथ जो है हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया। बहुत सारी आपकी एग्जीक्यूटिव की बैठकों में जाना आना, और मैं हर जगह जिन लोगों को मेरे उस जमाने के भाषण याद होंगे तो एक ही बात पर स्ट्रेस देता था, तो मुझे हरियाणा के अंदर बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। मुझे हरियाणा के कार्यकर्ताओं में बहुत योग्यता और क्षमता नज़र आती है। केवल हरियाणा की जो एक एक पोलिंग बूथ है, इसको जो है अभेद किला बना लीजिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनविंसिबल फोर्ट बना लीजिए। बस आपका किला तैयार रहना चाहिए। एक दिन मौका लगेगा तो ये हरियाणा के अंदर बड़े दम के साथ हमारी सरकार आएगी, और एकदम ऐसे आएगी कि किसी को विश्वास नहीं होगा। ये लगातार मैं 2002 में कहता था, और मेरे सारे संगठन के उस दौरान के कार्यकाल में केवल फोकस पोलिंग बूथ, उसकी मजबूती और पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, उसके ऊपर अटूट विश्वास और उसकी और योग्यता और उसकी क्षमता को पहचान कर उसको पर्याप्त इज्जत देकर उसको पूरा मौका दिया जाए, ये मैं हमेशा कहता था। उसके बाद यहाँ का इतिहास हम सब जानते हैं। यहाँ जो भी सरकारें आई, जिस भी दल की आई, प्रमुख रूप से 2 प्रकार की सरकारें यहाँ पर आई, लेकिन उन सरकारों की एक ही विशेषता थी, शायद उनकी पार्टी की भी यही विशेषता थी कि उन्होंने हरियाणा के अंदर केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला होने दिया। भ्रष्टाचार को जो है आलिंगन करके और यहाँ की जनता के साथ जो है एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया, और सब प्रकार से चारों तरफ से जहाँ भी जाते थे तो जनता की चीत्कार सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि सरकार हमको प्रताड़ित करती है। बिजनेसमैन कहते थे कि सरकार हमको प्रताड़ित करती है। ये मैं 2002-2003 की बातें आपसे कर रहा हूँ। और उस समय हमारे कार्यकर्ता लेकिन बड़े मन और उत्साह के साथ यहाँ पे काम करते थे। मुझे 2003 के अंत में 19 दिसंबर 2003 को सवेरे सवेरे वेंकैया नायडू जी का फोन आया, जब मैं आपका प्रभारी भी था और यहाँ पर केंद्र में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, और उन्होंने कहा कि अटल जी ने, अडवाणी जी ने तय किया। पहले मुझसे सवाल पूछा और उसके बाद सवाल का जवाब भी खुद ही बोला, और बोला कि अभी आप जो है तुरंत जो है फलानी जगह आ जाइए। उन्होंने कहा अटल जी, अडवाणी जी ने तय किया कि आपको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाना है। 2003 के अंदर फिर मैं 19 दिसंबर को इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना। मुझे लगातार 3 बार अध्यक्ष बनने का उस समय मौका मिला जब मैं 2019 में बना। वो पद मैंने लगभग 2009 में छोड़ा। उसके बाद चौथी बार फिर मुझे एक बार और अध्यक्ष बनने का मौका 2013 में मिला। लेकिन मेरे सौभाग्य से नितिन गडकरी जी के समय में एक बार वसुंधरा जी के साथ और फिर दोबारा अकेले हरियाणा के प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला। और मैंने लगातार हर बार एक ही बात कही और एक ही बात को मैं महसूस करता रहा। और मुझे बड़ी खुशी है जो काम गहराई से आपने वर्षों यहाँ पे किया। और सच बात तो यह है कि डॉक्टर मंगल सेन जैसे महान नेताओं ने
हरियाणा के अंदर पार्टी की नींव को रखा। मैं डॉक्टर मंगल सेन जी को कभी मेरी याददाश्त में मिला तो नहीं, लेकिन डॉक्टर मंगल सेन जी के चरित्र के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, उनकी संगठन कौशल के बारे में, उनकी महानता के बारे में सारे प्रदेश में जहाँ भी मैं जाता था वहाँ पर कार्यकर्ता उसका उल्लेख करते थे। इसलिए कोई भी इस प्रकार का कार्यक्रम उसमें डॉक्टर मंगल सेन की पवित्र स्मृति को भी नमन करना चाहिए, उनको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे असंख्य हजारों लाखों ऐसे कार्यकर्ता, यहाँ इतने सारे मैं बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ। इन बुजुर्ग कार्यकर्ताओं ने अपना वर्षों तक, दशकों तक, और बहुत सारे तो यहाँ पर ऐसे होंगे जो उस समय भी कार्यकर्ता होंगे जब 21 तारीख को 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद 21 अक्टूबर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की के नेतृत्व में हमारी पार्टी का, हमारे विचार का, राजनीतिक विचार का जनसंघ के रूप में जन्म हुआ था। बहुत सारे यहाँ मुझे उस उम्र के उतने सीनियर कार्यकर्ता दिख रहे, बहुत ऐसे दिख रहे जिनका शायद पार्टी में योगदान मेरी उम्र से भी ज़्यादा होगा, ये शशिकांत जी की उम्र से भी ज़्यादा होगा। इसलिए ये जो अवसर है ये उन सब महान कार्यकर्ता जिनके अद्भुत समर्पण और निरंतर निस्वार्थ भाव से किए गए काम के परिणाम स्वरूप जो वर्षों तक यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर, जमीन पर भाजपा की नींव जमी, ये आज अगर हमारी सरकार यहाँ पर 5 साल पहले आई 2013 के अंदर, तो ये उन कार्यकर्ताओं के वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। और आज 5 साल के बाद ये सरकार दोबारा चुनाव में जा रही है। एक संघ के प्रामाणिक स्वयंसेवक, भाजपा के कार्यकर्ता मनोहर लाल जी, जिन्होंने पिछले 5 साल में यहाँ पर दायित्व संभाला, आज एक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में मैंने एक आर्टिकल देखा। इस आर्टिकल को लिखने वाला व्यक्ति भी कोई भाजपा का समर्थक नहीं। मैं वो पत्रकार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आज से नहीं, मैं कम से कम उनको 30-35 साल से जानता हूँ। उनके विचार को भी जानता हूँ, उनकी सोच को भी जानता हूँ, और वो क्या लिखते हैं वो भी जानता हूँ, और वो क्या टेलीविजन पे बोलते हैं उनको भी जानता हूँ। लेकिन उन्होंने अखबार में आज लिखा कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 85 सीटें इसलिए आएंगी क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से, पूरी प्रामाणिकता से सरकार के अंदर बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए, काबिलियत को महत्व देते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए, चाहे वो नौजवानों के लिए नौकरियों में सिलेक्शन की प्रक्रिया हो, चाहे वो अच्छे काबिल अधिकारी को योग्य स्थान पर लगाने का विषय हो, चाहे जाति और ये सब चीज़ों से ऊपर उठकर और पूरे एक ईमानदार सोच और विचार के हिसाब से काम करने का विषय हो, वो सारा कुछ उन्होंने करके दिखाया। हरियाणा को, हरियाणवी को, हरियाणा की गरिमा को, उसके महत्व को, उसको पुनर्स्थापित करके दिखाया। और हरियाणा में हर क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व विकास के पैरामीटर्स उनको एस्टैब्लिश करके दिखाया। और शायद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभूतपूर्व कार्यक्रम दिए, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी का सारी दुनिया में नाम हुआ, क्योंकि मोदी जी ने खाली कार्यक्रम नहीं दिए,
अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए उन कार्यक्रमों को योजनाओं में परिवर्तित करके उनको लागू कराने के काम को स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में मॉनिटर किया और हर एक योजना के करोड़ों लाभार्थी आज दुनिया के सामने हम प्रस्तुत करने की स्थिति में है। उनकी भी तमाम योजनाओं को हरियाणा के प्रशासन ने बहुत गहराई, गंभीरता और सच्चाई के साथ उसको पालन किया। चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो स्वस्थ भारत का अभियान हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे याद है कि जब सरकार बनी थी तो 1 साल के अंदर अंदर मेरी बहन को याद होगा, एक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, मैंने तो उसको टेलीविजन पर देखा था, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ जो बेटी पैदा होती है उनकी संख्या कम है, बेटों की ज़्यादा है। और किसी भी प्रदेश के लिए ये बड़े दुख की और शर्म की कष्ट की बात भी होती है, क्योंकि अगर बेटियों की संख्या निरंतर कम होती जाए तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो है बेटी के साथ, बेटी के संसार में आने से पहले ही उसके साथ जो है किसी न किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है। ऐसे यहाँ के आंकड़े होते थे। तो एक कार्यक्रम मैंने देखा था टेलीविजन पे शुरुआती सालों में, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, आपके मुख्यमंत्री भी थे और स्वयं जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री है माधुरी दीक्षित, वो एम्बेसडर बन के आई। जब वो कार्यक्रम हो रहा था तो मुझे लगा कि पता नहीं कितना क्या कर पाएंगे, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमने जब हरियाणा के आंकड़ों को अध्ययन करना शुरू किया तो देखा कि जो हरियाणा सबसे पीछे था, इन आंकड़ों के कारण उसकी देश में और दुनिया में बदनामी होती थी, उसमें वो सारा बदनामी का कलंक अपना जो है उसको पहुंच दिया और पहुंचकर जो है यहाँ पर जो है बेटियों को किस प्रकार से हमने संरक्षण देना शुरू किया, बेटियां किस तरह से बचने लगी और बेटियों की संख्या किस प्रकार से दोबारा बढ़कर हमारे आंकड़े भी जो है वो देश के अंदर सम्मानजनक हो गए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर जी के नेतृत्व की सरकार, उसका किस प्रकार से सारे देश के अंदर नाम होना शुरू हुआ। मैं यहाँ पर वो आंकड़े, वो आपकी सरकार की उपलब्धियां इत्यादि इत्यादि उनकी बात करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तो दिल्ली में चूंकि रहता हूँ, वहीं पैदा हुआ। यद्यपि मेरे दादा एक हरियाणा के ही गुड़गांव के स्कूल के अंदर हेडमास्टर थे और वो ऐसे हेडमास्टर थे कि छुट्टियों के अंदर हमको बुलाते थे और अगले साल का पूरा कोर्स वो साल भर पहले छुट्टियों के अंदर ही करा के हमको भेजा करते थे। और उसका परिणाम ये होता था कि हम लोग दिल्ली के अंदर स्कूल के अंदर हमेशा टॉप किया करते थे। अब वो हमारे दादा के कारण था, लेकिन मैंने देखा है, देखते ही देखते वो गुड़गांव को किस प्रकार से इस सरकार ने मिलेनियम सिटी में परिवर्तित किया। कम से कम फरीदाबाद के और उसके आसपास के विकास को मैं उसका स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हरियाणा में दूसरे स्थानों पर भी जो तरह तरह के विकास होते हैं, बीच बीच में जाने का मौका मिला और हरियाणा का 3 बार अलग अलग समय पर प्रभारी रहने के बाद हरियाणा के किसी भी क्षेत्र के कोई भी ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता नहीं है जिनके साथ संपर्क ना रहा हो। हरियाणा के कार्यकर्ता दिल्ली जाते किसी भी काम से तो अभी भी बहुत सारे लोग राम राम करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए हरियाणा की बाकायदा मुझे खबर मिलती रहती है। तो मुझे तो ये जो चुनाव है इसके नतीजों के बारे में, शशिकांत जी के एमएलए बनने के बारे में मुझे किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस बात के ऊपर जो आपने इतनी जोर से ताली बजाई
मेरे लिए यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब विजय सुनिश्चित होती है, वातावरण अनुकूल होता है और हम देखते हैं कि देश में एक ऐसा नेता है जो हमारी पार्टी का नेता है, दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बना है, उसके महान कामों के कारण उसको दुनिया के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल गए हैं। उसके सम्मान में अमेरिका के अंदर भी 50-50 हजार की मीटिंग होती है। उसके सम्मान में अमेरिका का जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति भी भारतीय लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनकी रैली के अंदर आ जाता है। ऐसा नेता है हमारा जिसको 4 तो मुस्लिम देशों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया अपने अपने देशों का, और जिसने 2 बार हमको अभूतपूर्व विजय दिलाई हो, जो हम कभी सपने में नहीं सोचते थे कि हमारी अपनी मेजॉरिटी वाली सरकार बन सकती है, और जिसके नेतृत्व में जो देश का नेतृत्व कर रहा है और उसके साथ पार्टी का नेतृत्व करने वाला हमारा साथी कार्यकर्ता, उसने हमारी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूं तो डेवलपमेंट के सैकड़ों पैरामीटर्स उनके ऊपर भारी सफलता प्राप्त करके हमारी झोली में डाली है कार्यकर्ताओं की, लेकिन जो सबसे बड़ी सफलता इसके लिए हम हमारे बच्चे इतिहास के अंदर नाम याद रखेंगे। आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, बचपन से ये धारा 370 हम सुनते हैं, बचपन से ये धारा 35A सुनते हैं, बचपन से हम कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ये भी सुनते हैं, लेकिन बचपन से हमको हमेशा ये भी लगता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी पता नहीं हमारा कितना है, क्योंकि वहाँ की सारी घटनाएं हम देखते हैं। वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जांबाज सैनिकों की हत्याएं होती है, 40,000 की मृत्यु हो गई उन हत्याओं के कारण। वहाँ पर आतंकियों का बोलबाला है, वहाँ हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, वहाँ पर पड़ोसी देश के लोग हर समय उत्पात मचाते हैं, इत्यादि इत्यादि ये सब। और इसके कारण हमको हमेशा लगता था कि ये धारा 370 जो है ये हमेशा हमारे लिए केवल नारा रहेगा। पता नहीं ये हम अपने जीवन में कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। कितने सारे तो हमारे कार्यकर्ता जो है वो स्वर्ग सिधार गए यही सपना अपने मन में रख के कि एक दिन धारा 370 जो है हमारे जीवन के अंदर समाप्त होगी। लेकिन हमारे ये 2 महान नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, इस धारा 370 और धारा 35A को हमारे ही जीवन के अंदर उसको समाप्त करके हमारे उस अभूतपूर्व और इतने वर्षों से देखे गए सपने को साकार कर दिया है। ये जब सारी चारों तरफ चीजें हम देखते हैं तो हमको सबको लगता है भाई सब कुछ बहुत बढ़िया है। और अभी मैंने भी आके आपको सुना दिया कि एक पत्रकार ने आज लिख दिया कि हरियाणा में पार्टी को 85 सीटें मिलेंगी। तो हमको जब ये आप बार बार ताली बजाते हो हमको बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नीचे से ऊपर तक सारी दुनिया के अंदर पार्टी का डंका बजा हुआ है, बोलबाला है। नरेंद्र मोदी जी इतिहास पे इतिहास, इतिहास पे इतिहास, इतिहास पे इतिहास बना रहे हैं। कल कितना बड़ा उन्होंने महान कार्यक्रम भारत के लोगों को दिया, गांधी संकल्प यात्रा। ऐसे महान हमारे राष्ट्रपिता के बारे में, जिसके बारे में दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये आने वाली पीढ़ियां कभी ये विश्वास नहीं करेंगी कि एक शरीर से दुर्बल व्यक्ति जो किसी गरीब को पूरा तन जिसका ना ढका हो,
उसको देखकर अपना जो है तन ढकना छोड़ दे, वो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो ऐसी सरकार, ब्रिटिश सरकार के लिए कहा जाता था कि उसके राज्य में उसकी ताकत इतनी है कि शायद उसमें सूरज भी जो है छुपने में कठिनाई होती है, वो भी नहीं छुपता है। ऐसी सरकार को झुका सकता है, ये कभी भविष्य की जनरेशन्स मान नहीं पाएंगी। ऐसे महान महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य की ताकत, सत्याग्रह की ताकत, शांति की ताकत, खादी की ताकत, स्वदेशी की ताकत, नमक की ताकत, ये सारी ताकत जो है उन्होंने खेल ही खेल में, सफाई की ताकत, स्वच्छता की ताकत, ये सब उन्होंने कोई इसके लिए कोई लंबे चौड़ी कोई पॉलिसियां नहीं बनाई, वो अपने जीवन में खुद करके उन्होंने हमारे सामने जो है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गांधी जी को देखा, हमने तो उनकी तस्वीर देखी, हम तो आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। आज हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, और उन्होंने स्वच्छ भारत का 5 साल पहले हमें अभियान दिया। उस स्वच्छ भारत के अभियान के कारण हमने देखा देश में 12 करोड़ टॉयलेट बन गए, देश में एक एक घर में टॉयलेट पहुंच गया, एक एक बच्ची के लिए स्कूल में टॉयलेट पहुंच गया, देश का सैनिटेशन कवरेज 35% से 95% तक पहुंच गया। और आज 5 साल के बाद उन्होंने कहा कि वो महान गांधी, उनके श्रेष्ठ जो जीवन मूल्य थे उनको घर घर तक पहुंचाना है, गांव गांव तक पहुंचाना है, पंचायत तक पहुंचाना है, अपने नौजवान पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसके कारण हम सबको अब गांधी जी के जीवन के बारे में गांधी संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को घर घर जाना है। तो ये कार्यक्रम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, यानी कि चारों तरफ अच्छा ही अच्छा हमारे को नजर आता है। कहीं भी दूर दूर तक हमको सही मायने में कायदे की अपोजिशन नहीं नजर आती है। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के बड़े से बड़े नेता वो भी जेल की तरफ, उनको भी रास्ता देखना पड़ गया है, कुछ चले गए हैं, कुछ के जाने के लिए रास्ते तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी अच्छी परिस्थिति में कभी कभी पार्टी के लिए सबसे बड़ा डर ये होता है कि हर कार्यकर्ता सोचता है हम जीते पड़े हैं, और हम चूंकि जीते पड़े हैं तो फिर कोई बात नहीं, मैंने अगर थोड़ा सा परिश्रम कम किया तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जीत तो हम जाएंगे ही। और यहीं से खतरे की घंटी जो है शुरू होगी। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है, आप सब बहुत भाग्यशाली हो, भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के कार्यकर्ता हो। 2 मिनट के लिए अगर आंख बंद करके आप कल्पना करो कि कहीं गलती से आपको भ्रष्टाचार की पर्यायवाची कांग्रेस का कार्यकर्ता बनना पड़ता, या हरियाणा में दूसरी भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके चरित्र से भी आप अवगत हैं, देश में भी बहुत सारी पार्टियां उनके चरित्र से भी अवगत हो, आप में से कोई उनका कार्यकर्ता बनना पसंद नहीं करेगा। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान नेता है, जिसने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी मूल्यों के लिए, जिसके पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता हैं, जिनके पास अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे नेता हैं, जिनके पास कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी जी जैसे नेता हैं, और वो आज भी ये बहुत सारे नेता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं स्वर्ग लोक से। यहाँ पर डॉक्टर मंगल सेन जैसे नेता हैं, और आज के युग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता हैं। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए चुनाव को चुनाव समझकर लड़िएगा। चुनाव खेल नहीं है, खेल होता है जब हम सब जुट जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम सब अगर रिलैक्स हो जाए तो खेल जाने अनजाने के अंदर बिगड़ने की भी संभावना होती है। इसलिए एक एक पोलिंग बूथ पर जो हमारी कार्यशैली है, जो कार्य प्रणाली है,
जो हमारी सफलता की बड़ी ताकत है वो हमारा पोलिंग बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। वो चाहे हमारा पंच परमेश्वर हो, वो चाहे हमारा पन्ना प्रमुख हो, इन कार्यकर्ताओं को हमेशा शिकायत रहती है कि चुनाव के समय हमें याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो जो बाद में भूल जाते हो उनके लिए भी उनको याद करने का समय आ गया है। तो तुरंत जो है कम से कम जो है अपने पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को शशिकांत जी पूरी ताकत लगाकर उनके साथ जुड़ जाएं, उनको जाकर हम सब लोग मिले और एक एक पोलिंग बूथ पे जो अच्छा वातावरण होता है उसका एक लाभ होता है कि जितनी पुरानी शुरानी कमियां होती हैं, अभी पता नहीं कितने सारे पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जहां पहले वर्षों तक जमानत जब्त होती होगी, हारते रहते होंगे, लेकिन अच्छे वातावरण में हर पोलिंग बूथ का इतिहास बेहतर करने का, फेलियर को सक्सेस के इतिहास में परिवर्तित करने का सौभाग्य होता है। 10-12 हज़ार वोटों से कमी रह गई, तो 10-12 हज़ार वोटों से तो और ज्यादा उत्साह और ऊर्जा के साथ और ज्यादा कड़ी मेहनत के साथ जो है हमको इस चुनाव के अंदर रखना चाहिए, तैयार करना चाहिए कि कभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी भी कारण से पिछड़ ना पाए। आप सब बहुत वरिष्ठ हैं, आपको सब विचार की जानकारी है, देश की जानकारी है, हरियाणा की जानकारी है, अपने मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली की जानकारी है, आपके हरियाणा में क्या विकास हुआ उसकी जानकारी है, देश में क्या विकास हुआ उसकी जानकारी है, और मोदी जी ने कैसे भारत का नाम दुनिया में रोशन किया इसकी जानकारी है, और इसके साथ साथ आपका क्या कर्तव्य है इसकी भी आपको सबको जानकारी है। इसलिए इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मुझे कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कल रात को 12 बजे, मैं तो जो आखिरी रामलीला के कार्यक्रम से निकला तब मुझे ये फाइनल कार्यक्रम रात को 12 बजे, मैं रात को 12 बजे ही भाई साहब को फ़ोन करता, फिर मैंने सोचा कि तैयारी में लगे होंगे, आ गया और मुझे खुशी है कि इतने सारे कार्य को मौका मिला। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको, शशिकांत जी को और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत से शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि समालखा में ये भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे और उनकी विजय को चरितार्थ करने के लिए अभी आज ही इसी समय से आप सब लोग अपने अपने काम पे जुट जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपकी दूरदृष्टि के तक कमल खिल नहीं पाया था, और जहां डॉक्टर साहब ने हरियाणा प्रदेश में दूरगामी दृष्टि से चरण रखे थे, हरियाणा में सरकार बनी थी कि डॉक्टर साहब सबसे पहले इस चुनाव में समालखा में ही आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इस बार आपको यकीन दिला से कमल खिलेगा, और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आगा प्रत्याशी जाकर के आपको ये बधाई देगा कि आपके कारण ही समालखा में कमल खिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। लो ताली बजाओ, शाबाश, ताली बजा दो। तालियां बजाओ, शाबाश। ताली बजाओ, शाबाश। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने के लिए। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी साथियों को गुजारिश है हाथ जोड़ करके तालियां बजाओ, पर अच्छी स्वागत